कालिका परिवार है, उनका जो बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है घर के बाहर में, उनके वो पीतल के कड़े होते हैं ना, वो गेट के चोरी करके ले गए। बड़ी मुर्गी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये राजस्थान के सीकर जिले के लोसल शहर में, और जहां पर मैं मौजूद हूं ये थाना क्षेत्र है। यहां पर लगातार चोरी की जो वारदात है वो घटनाएं घटित हो रही थी और पुलिस के लिए भी गले की फांस बन रही थी। लेकिन इसके बाद शक की सुबह की गुंजाइश खत्म होती है। गांव वालों का आक्रोश चोरों पर किस तरह से पड़ता है, आज गांव के शहर के तमाम लोग यहां पर मौजूद है। सबसे पहले जो चोरी होती है वो मारुति नंदन बालाजी के मंदिर में होती है। उसके बाद 1 महीने के बाद उसी के बाहर बनी हुई दुकानों के अंदर चोरी होती है। फिर जाना गांव में चोरी होती है, फिर राजपुरा में, भीमा में, जगह जगह पर चोर डकैती करते हुए चोरी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज फिर एक जगह पर यही घटना वापस से दोहराई गई है। जिस स्थान पर वापस चोरी हुई है, थोड़ी से उस स्थान के बारे में जानना चाहेंगे कि अब इस बार को अंजाम दिया गया। ये घटना वार्ड नंबर अभी 25 की है, गढ़ के पीछे है और भोमे जी का मंदिर है, हनुमान धर्मशाला के पास में है, हनुमान धर्मशाला के पास में है। और हमने चोर को ना, लोग क्या है आशंका लगाते हैं, हमने चोर को नामजद किया है। नामजद किया हमारे पड़ोसी है, नीरज कालिका है, वो एमडी का सेवन करता है, उसने चोरी की है। अच्छा। और उसको पुलिस प्रशासन उठा के भी ले आई है, उसके कड़ी से कड़ी जोड़ के अपनी कार्रवाई कर रही है। तो कितने लोगों को आप लेकर आए? हम तो लेके नहीं आए, प्रशासन लेके आया है। हमने तो उसको वहाँ बुलाया था, उसको पूछा था पहले, भाई तू बता दे, अपने मोहल्ला का काम है, देख लेंगे कर लेंगे। उसने नहीं बताया, तो उसकी चैटिंग वगैरह चेक की, तो उसमें हमको लगा, तो हमने प्रशासन को फोन किया, तो प्रशासन उसको लेके आ गया। प्रशासन बोल रहा है कि लगभग इसने चोरी की है। और प्रशासन कड़ी से कड़ी जोड़ के जहाँ से माल उठा है वहां से तक गला है और वहां से तक सेल आउट हुआ है, वहां तक प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिया सबको। मेरा प्रश्न तो इतना सा, किस शक के आधार पर आपको लगा कि हाँ यही चोर है? आदतन एक्चुअली क्या होता है भाई, मैं बेरोजगार हूँ कोई बात नहीं है, आदतन नशेड़ी होता है, जो नशेड़ी बोलते हैं, एमडी वगैरह चलता है, अभी स्मेक चलता है या बोले अमल चलता है, गांजा चलता है। वो जो आज मैं हूँ, मैं कॉलेज पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को मजदूरी करने नहीं जाना है, फिर मेरे को नशे के लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाऊं? तो मैं एक्चुअली मंदिर खुले रहते हैं 24 घंटा, तो मंदिर में चोरी करने का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी प्रशासन ने जब आपने सौंपा है तो उनकी तरफ से कोई रवैया? प्रशासन ने बोला है कि हमने कार्रवाई चालू कर दी है। प्रशासन 1-2 घंटे 1.5 घंटे में अपना सरदार मल जी आएंगे, वो उन्होंने बोला हम पूरे मतलब हमसे जितना सहयोग हुआ उतना सहयोग पूरा करेंगे। पुजारी जी मेरे साथ है, जिस मंदिर में सबसे पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुजारी जी, गला की फांस बन गई, रफा दौड़ी कर दी और अब तक पकड़ में को नहीं आ रहा, 1 मन हो गया। लेकिन आज ये अचानक क्या लगे थाने का? ये लोग है अचानक ये लगे हो कि ये लोग हमारा मंदिर में बराबर जाते हैं, पूजा कर, बराबर जाते हैं, हर टाइम बुक जाना, कोई टाइम नहीं इसकी। 11:30, 12, 1 और 3, 4, 3 बजे ये पहुँचते। उसको मैं चाय पानी पा देता, वह गरीब आदमी है, चाय पानी पा के और वापस खा देता, और टाइम टेबल नहीं थी। तो ये आज चोर बन के पकड़ी जाने, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि यही अपना मंदिर के अंदर उसको बोला हमारा मंदिर के हमारे जाग के अंदर ले गया है। तो ये सोच लिया भाई बाजार आएगा तो इसका आदमी है आपा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल देगा फिर जब आए। और फिर मेरे यहाँ विश्वास है कि बराबर आ रहा, और आज ये चोर बनाने, तो मेरे विश्वास है कि यही चोर अपने मंदिर के अंदर आया। जाना में भी दिन आई घटना हुई और थकाली दुकान का समय भी आई स्थिति। हाँ, आई स्थिति, लेकिन आज सक्का आधार पर थे, आज सक्का आधार पर। और ये लोग कहीं के आपके बाद में उठाया बचे? मेरे हालतन में से कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं। आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, क्यों आपको ऐसा लगा, ये जो आपने जड़ें खंगाली है, ये कहाँ से आपको ऐसा लगा कि हाँ? जो हमारा पड़ोसी है नीरज कालिका, वो क्या है 4-6 महीने 12 महीने से वो क्या नशे की लिप्त में बहुत ज्यादा लिप्त हो गया। उसको बोलते हैं तो वो, हालांकि उसका व्यवहार गलत नहीं है, बोलने में किसी को गाली नहीं करता है, गलोच नहीं करता है, लेकिन उसकी आदतन, उसके जो फ्रेंड सर्किल है वो एक्चुअली चोरन की आदत के, तो उसको नशे के लिए पैसे चाहिए। आजकल का जो नशा है वो 200, 400, 500 से नीचा नहीं आता है, और घर बैठा है तो उसको 500 रुपए कहाँ से आएंगे? घर वाले शाम को चून के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो 500 रुपए कहाँ से आएंगे आप बताओ? इसीलिए वो क्या करते हैं, मतलब मंदिर को टारगेट करते हैं या कोई सोना घर है उसको टारगेट करते हैं। वो एक्चुअली नीरज कालिका अपने घर के गेट, जो मेन गेट लगा हुआ है, हमारे पड़ोसी है, उनको मतलब उनका जो अपना कालिका परिवार है, उनका जो बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है घर के बाहर में, उनके वो पीतल के कड़े होते हैं ना, वो गेट के चोरी करके ले गया। वो कड़े तो नहीं छोड़ा है, कड़ों को भी नहीं छोड़ा उसने, ये कंडीशन है उसकी।
अच्छा, जो छत्र वो लोग लेकर गए थे तो किसी न किसी दुकान पर उन्होंने दिया होगा। वो वहाँ पे अंदेशा प्रशासन का ये रवैया है। प्रशासन ने अपने को ये अवगत करवाया है कि जो कड़ी से कड़ी जोड़ ली गई है, जिसने बेचा है, जिसने चुराया है, जिसने बेचा है, जिसने खरीदा है, जिसने गलाया है, वो सारी कड़ी पकड़ ली गई है। वो अंदर बैठे हैं। अभी प्रशासन क्या जवाब देता है अपने को, घंटे 1.5 घंटे में अपने को वो क्लियर कर देंगे। तो जो ऐसी घटनाओं को, वारदात को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आपका? उनके लिए जो खरीदते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, जो भी चाहे कोई भी आए अपने पास में जो चांदी गला के लाए या सोना गला के लाए, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, वो अपने उन कस्टमर से कम बिल मांगे। बिल मांगने से उसको डर लगेगा कि अपने से ये बिल क्यों मांग रहा है। भाई जो आज मेरी बात सुनो, आज मेरी बहन है, मेरी माँ है, इसकी काकी है, इसकी बुआ है, अगर उसकी चांदी की पायल टूट गई तो वो गला के नहीं ले जाएगी, वो उसको जो कंडीशन है टूटी हुई उसमें ले जाएगी, वो सुनार उसको गालेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं ये मुकेश भाई अगर गाल के ले जाता है तो उसको कम से कम जो सराफा बाजारी के व्यापारी, उनको सोचना चाहिए भाई यार ये बंदा है, इसको क्या जरूरत है, ये कमा रहा है, उसको ये चांदी गला की क्यों लाया है। कम से कम उसको सोचना चाहिए। कम से कम से बिल मांगो ना, बिल मांगते उसको क्लियर हो जाएगा ये चोरी की है या ओरिजिनल है, बस बात खत्म। बिल्कुल, जनता को लगातार परेशान भी किया जाता है, क्योंकि इस तरह की जब चोरी की घटनाएं होती है तो जान माल की हानि होती है, लोगों के बहुत ज्यादा परेशानी भी आती है कि काम गलत है। ये जो नीरज का लिखा है, अपने परिवार में भी नहीं छोड़ा, इसने परिवार से भी चोरी की है। अपनी माँ के सोने के झूम के है, वो भी इसमें एक एमडी में रख दी है। अपने पिता की एक वो चेन थी सोने की, 50,000 की चेन थी, वो 10,000 में रख दी। इसकी लत वो बहुत गंदी है। वो हमने तो इसको ही 7,000 रुपये पकड़ा कि इसने पहले परमानंद बगीचे में चोरी की थी। बगीचे के अंदर डाका डाल दिया। हाँ, परमानंद बाबा की बगीचे के अंदर भी चोरी की थी। पित्तल की वो चरी होती है ना, रामधारी शिवलिंग के ऊपर, उसमें अभिषेक होता है, उसको उठा के ले गया। और पहले भी लेके गया था, फिर इसको ये बताया तो वापिस से दुकान से लेके आए थे खरीद के, जहाँ पर बेचा था। हाँ, हमने तो शक के आधार पर इसको पकड़ा था कि अपना पड़ोसी है, ये चोरी करता है, पहले भी की थी, हो सकता है यही है। फिर इसको थाने में लाया तो इसने कबूल कर रहा है कि भाई मैंने की है। मतलब ये सीधा हम कह सकते हैं ये लत की वजह एक से ही बात कह सकते हैं हम तो, जो ये चोरी का माल खरीद रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ये नशे का कारोबार करते हैं, जो बड़ी मुर्गी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बेच रहे हैं ना स्मोक वगैरह, इनके ज्यादा बगीचे में बैठता है। इनका जो गुरु है वो है महेश जोशी, एमडी स्मोक का बड़ा व्यापारी है। वो इनसे चोरियां वो करवाता है, आप भी नशा करता है, इनको भी करवा देता है। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार इन चीजों पर, एमडी है, स्मैक है, गांजा, चरस है, हीरोइन है, इन सब पर कार्रवाई भी करती है। कार्रवाई कर रही है, लेकिन पूरा टेक नहीं कर रहे हैं, धरपकड़ इनकी नहीं कर रहे हैं। जो मेन जड़ है उनको नहीं पकड़ रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहिए प्रशासन। बाहरी क्षेत्र पर घूम रहे हैं ये तमाम लोग हैं, और शक के आधार पर नहीं बल्कि नामजद करके भी इस बात का अजामा पहना रहे हैं कि ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार ये घटनाएं हो रही है, इनसे ये लोग जो है वो परेशान है। और ये साफ तौर पर व्यापार जो बंधु है उनसे भी ये संदेश दे रहे हैं कि जब भी इसे आपराधिक कार्य घटना को अंजाम देकर कोई व्यक्ति आपके पास इस तरह की वस्तुएं लेकर आता है तो सबसे पहले आप उससे बिल जरूर मांगिएगा, ताकि शक के आधार पर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उस पर कार्रवाई हो सकती है, और उस पर पहले ही पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति आया है। बिल नहीं हो तो दुकानदार को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई ये आदमी है, ये माल लेके आया है। 100 ग्राम, वो कहाँ से लेके आया? हाँ, बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं और कह रहे हैं कि अगर इस तरह से होता है तो सीधे तौर पर आप कहिएगा कि जो व्यक्ति लेकर आया जिसके पास बिल नहीं है वो डायरेक्ट प्रशासन को कॉल कीजिएगा। ये तमाम लोग, इनके आरोप थे इस तरह से, और गुस्से में भी है। इन लोगों की जो ये बातें थी हमने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं जन जन तक जनमत राजस्थान। कैमरा पर्सन सुरेश कुमार के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।